यथार्थ एज के इस एपिसोड राजस्थान आज तक में आपका स्वागत है। इसमें प्रत्येक दिन जो अखबारों की सुर्खियां में बनते हैं उन खास चीज़ों का हम बात करेंगे। एक पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है मोहला गांव, मोहला, ठीक है ना। इसे 12H भी बोलते हैं, 12H। यहाँ एक वस्तु स्थिति यह है कि अभी गुरु नानक की जयंती, गुरु नानक जयंती 555वीं मनवाई जा रही है, पर 555 या प्रकाशोत्सव। इसी संदर्भ में ये याद आया कि वहाँ मोहला, मौला इसलिए भारत विभाजन के बाद मौला एक मस्जिद थी, यहाँ एक मस्जिद थी जहाँ कभी अजान गूंजा करती थी। अब यहाँ फरियाद और उपासना गुरु ग्रंथ साहिब की जाती है। ये एक थोड़ा सी इम्पोर्टेंट बात थी। तो आपको कुछ पर्सन भी इसके बहाने आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत में, राजस्थान में सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है, राजस्थान में सिख समुदाय सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपन पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है। आपको पता ही है आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला भरता है। यहाँ जयपुर रियासतकालीन चंद्र घाट पर पूर्णिमा के दिन पर भगवान चंद्रमा के खास दर्शन होते हैं। अष्टधातु से बना ये चंद्रमा करीब 2.5 फीट चौड़ा है, 3 फीट लंबा है। ऐसा मंदिर राजस्थान में और कहीं नहीं है जिसमें पूर्णिमा का चांद, दूज का चांद और सूर्य देव के साथ एक साथ दर्शन होते हैं। अष्टधातु से बनी चंद्रदेव सूर्यदेव की ये मूर्ति करीब 200 साल पुरानी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जयपुर चंद्र घाट जरूर ध्यान रखेंगे, वहां पर ये मंदिर है चंद्र घाट। और आज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है, जा सको तो चले जाना पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है ना। और राजस्थान में घोड़ा के लिए ये सबसे बड़ा मेला है। यहाँ घोड़े काफी मात्रा में बिके जाते हैं। चलिए यहाँ मैंने आपको बताया था, एक तो पूर्ण चंद्रमा है, एक बीच का चंद्रमा नहीं दूज का चंद्रमा है, और ये बीचा बीच सूर्य है। ये एक अष्टधातु से बनी हुई एक कला है जो मायने रखती है। नेक्स्ट हम जयपुर चलते हैं। जयपुर का एक हम थोड़ा सा और कुछ गूढ़ इतिहास देखेंगे। ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी, ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी, चांदपोल बाजार में, जहां श्री राम जानकी विवाह मंगल महोत्सव शुरू होगा। ये उत्सव प्रतिदिन रामायण और मिथिला पद्धति के अनुसार वैवाहिक प्रसंग के साथ मनाया जाता है। और गौरी पूजन, धनुष यज्ञ, सगाई, तिलक, मेहंदी उत्सव सारा होगा। 20 नवंबर को ठाकुर जी की बारात जाट के कुएं स्थित हलकारा भवन से सज धज कर बैंड बाजे और लाजमे के साथ मंदिर पहुंचेगी। चलिए ये कुछ राम जानकी जो आपको कुछ और ध्यान रखना है। चांदपोल में ये विवाह उत्सव मनाया जाएगा। और फिर एक और राजस्थान सरकार का जो फैसला है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार का फैसला वो क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है कि पंजीयन कार्यालय, ठीक है ना, उप पंजीयन कार्यालय 24/7 खुले रहेंगे, ताकि
किसी भी व्यक्ति को अपने पंजीयन कराने में या रजिस्ट्री करवाने में कभी कभी दिक्कत न हो, ताकि प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे सैटरडे संडे ही लोगों की छुट्टी रहती है और उस दिन पंजीयन कार्यालय या स्टाम्प कार्यालय बंद रहता है, तो फिर कोई मतलब नहीं, उनके लिए छुट्टी का कोई सेंस नहीं। इसलिए उस दिन पंजीयन कार्यालय खुला रखने का, आमजन को राहत देने के लिए, विशेषकर जो नौकरी करते हैं लोग, उनको राहत देने के लिए पंजीयन कार्यालय 24/7 खुला रहेगा। एक और गुप्त वृंदावन धाम है जगतपुरा में, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर गुप्त वृंदावन धाम। ध्यान रखना, राजस्थान की कल्चर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सामने आएगा, छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर, ये तो पता ही है। अब आस्था का नया केंद्र आस्था का नया केंद्र आकार ले रहा है। जगतपुरा में हरे कृष्णा मार्ग पर 6 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ की लागत से बन रहे इस गुप्त वृंदावन धाम का 70% काम हो चुका है। ये 17 मंजिला भवन है, ठीक है। और 2027 जयपुर की स्थापना 300वीं स्थापना दिवस होगी। 2027 में जयपुर की 300वीं स्थापना दिवस होगी। इस वर्षगांठ पर यह पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा राजस्थान का ये सबसे बड़ा मंदिर और सांस्कृतिक परिसर होगा, ठीक है ना। कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गोरा निताई की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। मंदिर के भव्य हॉल में हजारों लोग एक साथ बैठकर दर्शन कर लेंगे, ठीक है ना। शिखर पर, इनके शिखर पर एक कमान छतरी होगी जो राजस्थानी शैली और आधुनिक डिजाइन से बनकर होगा। दूसरा इसका एक और पाव होगा, एक प्रमुख, इसके मंदिर के 6 द्वार होंगे, जिसका मुख्य द्वार होगा मयूर द्वार। मयूर द्वार वैसे टोटल 6 द्वार है, जिसमें मयूर द्वार मुख्य द्वार होगा, जिस पर 108 मयूर उकेरे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा द्वार होगा हंस द्वार, फिर सिंह द्वार, फिर व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार और अश्व द्वार। मंदिर में परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। ऐसे करके एक गुप्त वृंदावन धाम के नाम से प्रसिद्ध ये श्री कृष्ण लीला एक्सपो, हरिनाम मंडप, प्रसादम हॉल आदि इसमें बना जाएगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर उभरेगा। फिर एक मुकुंदरा रामगढ़ आपको ध्यान में रखना है। मुकुंदरा रामगढ़, मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघा को इन ब्रीडिंग, अंत प्रजनन से संक्रमण का खतरा है। इस वजह से पहली बार इन टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 बाघ बाघिन लाए जाएंगे। इनमें एक ही फैमिली से रिलेटेड होने की वजह से इंटर ब्रीडिंग होगा तो संक्रमण का खतरा रहेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे कि ये एक टाइगर है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी से 2 बाघिन लाए जाएंगे, उनमें से एक बाघिन मुकुंदरा और एक रामगढ़ में छोड़ी जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक ही फैमिली से जुड़े हुए संताना में आपस में ब्रीडिंग होगी तो संक्रमण का खतरा रहेगा। तो महाराष्ट्र और एमपी से बाघ लागे जाएंगे, महाराष्ट्र 3 और एमपी से 2 लेके आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्योंकि मछली यहाँ मुकुंदरा रामगढ़ में मछली फैमिली, मछली बाघ परिवार ही रहता है, ध्यान रखना। पारंपरिक रूप से मछली फैमिली रहती है। अब इसमें इंटरब्रीडिंग होगी तो थोड़ा खतरा रहेगा, तो बाहर से बाघ और बाघिनें लाएगी तो अंतरजातीय विवाह होगा तो खतरा कम होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपके प्रश्न बन सकता है रामगढ़, मुकुंदरा रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में कुछ सवाल आपके सोलू हो सकते हैं। मछली परिवार भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एक आपने देखा होगा कि पहले
जब केंद्र और राज्य के मध्य संघर्ष पराकाष्ठा पर था, तो किला और गड्ढा के निर्माण के लिए जोर दिया जाता था। जब केंद्र विशेषकर मुगलों के साथ रियासतों के संबंध अच्छे होने लग गए, तब शहर बसाए जाने लगे और बीच में महल बनाए जाने लगे, और उस शहर के दरवाजे होते थे, विभिन्न दरवाजे, जो उसके निकटवर्ती शहर या जाने के हिसाब से नाम रखे जाते थे। जैसे सोस्ती गेट है, जैसे अजमेरी गेट है, दिल्ली गेट है, ऐसे। तो मैं यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ कि अपने जोधपुर में जो जो सोस्ती गेट है, ठीक है ना, सोस्ती गेट है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग प्रोजेक्ट के तहत उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। और पुनर्निर्माण भी ऐसे कि भाई, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है, तो उसको पूरा का पूरा उतारा जाएगा पहले, और एक एक पत्थर को चिन्हित किया जाएगा, ये कहाँ लगा हुआ था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और वापस उसी शेप में उसे बनाया जाएगा, ताकि उसकी पुरातात्विक महत्वता कम ना हो। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं: जयपुर, जोधपुर, और अजमेर, उदयपुर। इन शहरों के कुछ दरवाजा के नाम आपको याद होने चाहिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। एक माइथोलॉजी में गुरु नानक जयंती पर एक और बात है कि गुरु नानक जयंती पर एक और है, आज गुरु नानक जयंती है, तो इससे बताते हैं कि इससे मारवाड़ में भी कनेक्शन रहा था। 1510 ईस्वी में राजस्थान आए थे, यहाँ उन्होंने बीकानेर, अजमेर के पुष्कर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर और माउंट आबू में प्रवचन दिए थे, ठीक है ना। ऐसा माइथोलॉजी भी है, चर्चाएं चलती है। उनकी यात्रा सुल्तानपुर लोधी से शुरू हुई थी। यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगह पर अपने शिष्यों के साथ पड़ाव डाला। उनकी यात्रा का वर्णन कई ऐतिहासिक ग्रंथ और किंवदंतियों में भी मिलता है। तो चूंकि एक्चुअली में हमारी संस्कृति से संबंधित पर्सन है, ठीक है ना, तब ये इतिहास से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारी मानसिक जगत में, हमारे लोगों के मानसिक जगत में क्या विचार चल रहा है, वो सांस्कृतिक जगत में मायने रखता है। तो पर्सन बन सकता है ऐसा कि भाई गुरु नानक का संबंध क्या है, ठीक है ना। कि बीकानेर के जैन मंदिर के जो दस्तावेज है, वो ये बताते हैं कि गुरु नानक साहब जोधपुर आए थे, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं ऐतिहासिक चित्र, मतलब ऐतिहासिक के ग्रंथ और किंवदंतियां मिलता है, ठीक है ना। और ऐसा भी कहते हैं गुरु नानक देव और बाबा रामदेव के मध्य भी संवाद हुआ था, और बाबा रामदेव के साथ भेंट हुई थी, और बाबा रामदेव ने जो जिन 5 पीरों को पर्चा दिया था, उन 5 पीरों से भी इनका संपर्क हुआ था, ठीक है ना। चलिए, बात इतने से है कि भी के आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जोधपुर में प्रवचन दिए थे, पोखरण में बाबा रामदेव के रामसा पीर की उपाधि से भी नवाजा था। ये पंच पीरों के साथ नवाजने वाले गुरु नानक साहब भी थे। ऐसी बातें एक्चुअली में बीकानेर के जैन ग्रंथ के दस्तावेजा में मिलती है, क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है और आप आज छुट्टी भी मना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए है वो ये है कि प्रदेश में 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इनको निजी हाथा में देने की तैयारी की जा रही है, ताकि घाटा पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी अभी जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम जो है वो है 1.4 लाख करोड़ रुपए से घाटे में चल रहे हैं, ठीक है।
तो इसका महत्तर उद्देश्य ये है कि भी कैसे भी करके आप इनको घाटा पूर्ति और बिजली सप्लाई सप्लाई और फिर क्या है कि इस सर्दी के मौसम में एक्चुअली में किसाना की सर्वाधिक मांग रहती है कि जो विद्युत सप्लाई है, यानी कृषि विद्युत कनेक्शन में जो सप्लाई है वो दिन में की जाए, सर्दी की मार किसाना को कम पड़े। तो इस दृष्टि से थोड़ा सा मैनेज के लिए ये सही गई है। दूसरा एक सपेरा है, गुम्मर गुलाब, इसका नाम भी आज आया है अखबार में। आपको यह ध्यान रखना, पद्म श्री से सम्मानित है गुलाबो सपेरा, जो कालबेलिया नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए, एक पुष्कर मेला जो आप जा तो नहीं पाए, कैलाश खेर आया था, जाना चाहे था, और खैर कोई बात नहीं, नहीं जा पाए तो। हाँ, एक जो है दिव्यांगा के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के निदेशालय विशेष योग्यजन ने आरपीसी को पत्र लिखा है और उस पत्र में बताया है कि धारा 34 में यानी दिव्यांगजन अधिनियम 2016, पहले तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आप याद रखेंगे। उसमें धारा 34 में दिव्यांग भर्ती में दिए जाने वाले आरक्षण की श्रेणियों को स्पष्ट किया गया है। उसमें क्या क्या है? 16 में अंध और निम्न दृष्टि को 1%, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास को 1%, चलन दिव्यांगता अंतर्गत प्रमस्तिष्कघात रोग युक्त कुष्ठ रोग मुक्त कुष्ठ रोगी, बोनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण से 1%, सौपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, ठीक है ना, क ख इसके अंतर्गत आने वालों को 1%, यानी टोटल 4% दिव्यांगों को आरक्षण है, जिसकी 4 श्रेणियां मैंने बताई है। चलिए, और मुझसे हो तो पाली की राम सिंह जैसी पहली बार 28 मुच्छड़ा ने भाग लिया था, जिसमें राम सिंह पाली वाले ने मुछ का खिताब जीता है। वाह भाई मूछ, वाह भाई मूछ। चलिए, जयपुर में एकमात्र 125 साल पुराना वैकुंठनाथ मंदिर है, ये भी ध्यान करना, जहाँ वैतरणी से पार हो जाएगी बात। आज के राजस्थान आज तक में आज इतना ही। कल और नई सुर्खियों के साथ हम बटोरेंगे, नए ज्ञान के साथ। चलते रहे हमारे साथ।